नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पहले बताएंगे कि आज बैंक निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा। आज हमने ट्रेड नहीं दिया था, जो हमारे टेलीग्राम पे हम ट्रेड देते हैं वो नहीं दिया था, लेकिन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने एक ट्रेड जरूर दिया था। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप आप जब जानते होंगे कि हमारे जीरोधा क्लाइंट के लिए ही है, वो दूसरों के लिए नहीं है। और टेलीग्राम फ्री है और हम सुबह का कोई ट्रेड आता है तभी वहाँ पे देते हैं, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं देते हैं। आप सब जानते हो कि सुबह में कोई ट्रेड नहीं बनता था। हम आपको चार्ट में बता देते हैं। ये हमने बैंक निफ्टी कैश का चार्ट खोला हुआ है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। आप काइट का चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारे जो लेवल है इसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं, जो हमने आपको कल दिए थे उस लेवल के आधार पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने कल दिए थे वही लेवल है, ये सब लेवल है। आप देखते हो यहाँ से बैंक निफ्टी ओपन हुआ, लेकिन नहीं तो उसने ये रेसिस्टेंट है, थर्ड रेसिस्टेंट है, उसको भी इसने क्रॉस नहीं किया, ना ही इसको तोड़ा है। सुबह का ट्रेड की हम बात कर रहे हैं। इसको यहाँ से नीचे होकर यहाँ गया होता तो हम आपको ट्रेड जरूर देते, लेकिन आप देखते हैं तो यहाँ लगभग कोई ट्रेड नहीं बनता था। तकरीबन 10:35 तक कोई ट्रेड नहीं बनता था। 10:35 तक कोई ट्रेड नहीं बना। इसके बाद पुट बाय में आया है। आप इसके आधार पे देखेंगे तो यहाँ पे उसने ब्रेक किया है, तो यहाँ पे पुट बाय में आया है। उसके बाद पुट भी ज़्यादा देर तक बाय में नहीं रहा, यानी आपको 20 या 30 पॉइंट का प्रॉफिट तो ज़रूर मिल जाएगा जो पुट बाय किया होगा। इसके बाद कॉल बाय में आया है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया इसने भी। हमने इस टाइम पे कॉल बाय करने का बोला था और 290 के आसपास 320 का टारगेट बोला था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसने यहाँ पे अचीव कर लिया था। लेकिन दूसरा टारगेट हमारा 340 का था, उसने अचीव नहीं किया था। 320 का फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया था, यानी 30 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट है। इसके बाद यहाँ से पुट फिर से बाय में आया था। यहाँ से आप देख सकते हो 11:30 से पुट बाय में आया था, और उसके बाद पुट में आपने प्रॉफिट लिया है अच्छा, तो उसके बाद कोई ट्रेड नहीं बनता। और उसके बाद यहाँ से कॉल बाय में आया, तकरीबन 2:15 पे कॉल बाय में आया, और उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस उसने दिया है। ये आप इसके काइट के चार्ट पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता। यहाँ से पुट है, यही सब कुछ है काइट के चार्ट पे भी, क्योंकि इसमें पिवोट का कोई रोल नहीं था, सीपीआर का कोई रोल नहीं था, इसलिए हम पिवोट के आधार पे ही देखते हैं। यहाँ पे हम जो सीपीआर देते हैं ये 3 लाइन, इसका कोई रोल नहीं था आज के पूरे दिन में। तो सिर्फ पिवोट के ये 3 ही लेवल के आए, 2 ही लेवल के आधार पर ट्रेड करने का था। हम आपको सैटरडे को एक दूसरा भी तरीका बताएंगे जिसके आधार पे आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। हम आपको यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं किस आधार पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो लाइन है आपको दिख रही है वो वॉल्यूम वेट एवरेज प्राइस है, VWAP भी बोलते हैं उसे, वो है। यहाँ पे इसने ब्रेक किया यहाँ पे, तो आप यहाँ से पुट खरीद सकते थे, बराबर यहाँ से पुट खरीद सकते थे। यानी ये कोई सेफ तरीका नहीं है पुट खरीदने का, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिग्नल मिला है इस इंडिकेटर में, ये में क्रॉस इंडिकेटर है, तो इसके आधार पे यहाँ पे आपको सिग्नल मिला है, कॉल का सेल का सिग्नल है। यहाँ पे कॉल का सेलिंग का सिग्नल है, और आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ से जो आपने सेल किया है, कॉल सेल किया है, तो जब ये 324 से सेल किया है आपने, तो आप देख सकते हो नीचे से उसका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक था, यहाँ यानी 239 का था, वो उसने अचीव कर लिया है। उसके बाद आप देखते हैं फिर से भी नीचे गया, और कॉल बाय में कब आया है तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ से तकरीबन 2 बजे के आसपास कॉल बाय में आया है, और उसकी प्राइस थी 211, यानी 220 के प्लस बाय में आया है। और उसके बाद आप देख सकते हो अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया है। तो मैं आपको सैटरडे को समझाएंगे कि इसका सेटिंग किस तरह से करते हैं, और जो इसका पे पूरा वीडियो बनाएंगे, और इसी इंडिकेटर से
आप ट्रेड करेंगे तो भी अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको स्टॉप लॉस का थोड़ा ध्यान रखना होगा। स्टॉप लॉस आपको रख के रखना होगा तो आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आपको किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आप खुद सीख लें ये चार्ट। इसके अलावा भी दूसरे भी बहुत सारे हैं जो आपको चार्ट देखने में कोई तकलीफ होती है तो हम दूसरे भी आपको आइडिया देंगे, इसके आधार पे भी आप ट्रेड कर सकते। एक या दो ट्रेड, एक ट्रेड लें एक दिन में तो भी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं आप। तो ये हमने आपको बता लिया। हमने कोई ट्रेड नहीं दिया था टेलीग्राम पे आज, आप देख सकते हैं, लेकिन हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दिया था। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप सबके लिए नहीं है, सिर्फ हमारे जीरोधा क्लाइंट के लिए है। जो आप नीचे के लिंक से आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम आपको मंडे के लिए लेवल बताएंगे। जो हम सीपीआर के लेवल बताते हैं वो सीपीआर आधारित ये लेवल बताएंगे, सब पीवोट और सीपीआर के, और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के लेवल बताते हैं। तो हम आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल बताते हैं, और हम डिस्कस सिर्फ बैंक निफ्टी की करते हैं क्योंकि हम बैंक निफ्टी ऑप्शन का ट्रेड ही लेते हैं। तो हम इसी के बारे में बताते हैं। तो हम पहले निफ्टी का देख लेते हैं। तो निफ्टी ओपन हुआ था 9323 का, उसने हाई लगाया 9324 का, उसका लो है 9091 का, और उसका क्लोजिंग है 9266 का। टुमारो के लिए नहीं है, मंडे के लिए है। पिवट बनता है 9227 का, बिलो सेंटर लाइन है 9207 की, और टॉपर सेंटर लाइन है 9247 की। फर्स्ट सपोर्ट बनता है 9130 का, सेकंड सपोर्ट है 8994 का, और थर्ड सपोर्ट है 8898 का। डाउन ट्रेंड है 9179 से, और प्रीवियस लो 9091 से। और फर्स्ट रेजिस्टेंस बनता है 9363 का, सेकंड रेजिस्टेंस बनता है 9460 का, और थर्ड रेजिस्टेंस 9596 का, अप ट्रेंड 9295 का, और प्रीवियस हाई 9324। अब हम बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं मंडे के लिए। तो आज ओपन हुआ था बैंक निफ्टी 20,394 से, उसने हाई लगाया 20,866 का, और उसका लो है 90,729 का, और क्लोजिंग है 20,681 की। और पिवट बनता है 20,425 का। ये मंडे के लिए टॉपर सेंटर लाइन 20,553 की, और बिलो सेंटर लाइन 20,297 की। फर्स्ट सपोर्ट बनता है 90,984 का, सेकंड सपोर्ट है 90,288 का, और थर्ड सपोर्ट है 80,847 का। डाउन ट्रेंड है 20,205, और प्रीवियस लो 90,729। फर्स्ट रेजिस्टेंस बनता है 21,122, और सेकंड रेजिस्टेंस है 21,563 का, और थर्ड रेजिस्टेंस है 22,259 का। अप ट्रेंड है 20,774, प्रीवियस हाई 20,866। तो ये हो गए हमारे बैंक निफ्टी के लेवल मंडे के लिए। आपको इस आधार इस जो हम लेवल देते हैं इसके आधार पे आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। उसको आप जैसे ओपन होता है उसके बाद किस तरह से देखते हैं उसके पे डिपेंड करता है। जैसे हमने आपको यहाँ पे भी बताया है, यहाँ पे देखो ये यहाँ से क्रॉस किया तो पुट बाय कर सकते हैं हम, यानी हम पुट बाय कर सकते हैं। यहाँ बैंक निफ्टी फ्यूचर सेल कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ी देर के लिए हम कॉल बाय कर सकते थे, लेकिन इसमें जो आपका एक ही टारगेट यानी 30 पॉइंट का 10% का टारगेट आपने रखा है कॉल में, तो आप इजीली ले लेंगे। लेकिन जो ज़्यादा रखा है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। इसके बाद यहाँ से पुट बाय में आया था, वो हमने आपको पहले ही बता दिया, इसके कोई डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। यानी ये हमारी ट्रेडिंग लाइन हो गई। यहाँ से हम ट्रेड ले सकते थे प्लस या माइनस में। यानी जो हमारा सेकंड रेसिस्टेंट था, सेकंड रेसिस्टेंट ही ट्रेड लाइन बन के खड़ा था हमारे सामने। ओके, तो इसके आधार पे आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको समझना होगा। इससे आसान तरीके भी हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। थोड़ी कम एक्यूरेसी में आप ट्रेड करना चाहते हैं और इजीली ट्रेड करना चाहते हैं, तो हम आपको अगले वीडियो में जो हम शायद कल बनाएंगे
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आपको ये टाइम देने के लिए धन्यवाद। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, हम कोई पेड सर्विस नहीं देते, हम जो बताते हैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम जो लेवल बताते हैं उसके आधार पे जो ट्रेड देते हैं वो समझने के लिए हम एक ट्रेड देते हैं आपको, और वो भी सुबह का कोई ट्रेड आता है तो देते हैं। हम कोई प्रोफेशनल कोई एडवाइजरी नहीं देते, या हम कोई प्रोफेशनल एडवाइजर भी नहीं है। सिर्फ मैंने जो लर्निंग किया है उसके आधार पे हम आपको बताते हैं कि इसके आधार पे आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। और उसमें भी स्टॉप लॉस रह सकता है, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस बिना स्टॉप लॉस के 100% एक्यूरेसी किसी में भी नहीं होती। लेकिन एक्यूरेसी आप इसके आधार पे ट्रेड करते हैं तो एक्यूरेसी जरूर रहती है, लेकिन 100% तो नहीं रहती। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप बाय में आया, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहाँ भी आपने बाय किया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यानी आपको यहाँ से स्टॉप लॉस लगाना ही होगा। ओके, तो इस तरह से हम आपको बताते हैं कि इसके आधार पे आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप इस पे पूरा विश्वास ना करें, किसी भी इंडिकेटर पे पूरा विश्वास ना करें। इस पे आप समझ लो, इस पे एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है। इसके आधार पे थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, जो आप समझ जाओगे तो एकदम ईजी है। लेकिन दूसरे इंडिकेटर के ज़्यादा ये पिवोट है, इसमें क्या है, पिवोट है, सीपीआर है, और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के जो हैं उसके आधार पे ट्रेड करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी तकरीबन मेरे ख्याल से 80% के 80 से 90% के आसपास एक्यूरेसी मिलती है, जबकि दूसरे इंडिकेटर की एक्यूरेसी 70% के आसपास मिलती है। लेकिन आप एक ही इंडिकेटर में ट्रेड करें, एक दिन इसमें ट्रेड किया इंडिकेटर, दूसरे में ट्रेड किया, तो ऐसा न करें। आप एक ही इंडिकेटर का यूज़ करके ट्रेड करेंगे कॉन्स्टेंटली तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।